तो बच्चों लास्ट क्लास में वी डिड द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। आपको ये समझ में आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस क्या होता है? तो फर्स्ट हैंड डायरेक्ट कलेक्ट किया तो प्राइमरी, और किसी के कलेक्टेड डेटा को अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो सेकेंडरी। इज दैट क्लियर? तो खुद सब्जी मंडी से सब्जी खरीदे और घर में खाना बना के खा लिए, इट इज प्राइमरी, और जोमेटो से ऑर्डर कर दिया तो सेकेंडरी हो गया। चलिए, तो सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के कोई बहुत ढेर सारे सो कॉल्ड सोर्सेज नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। मेन जो आपको पढ़ाई करनी है दैट इज द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग व्हाट प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा के आपको यहाँ पे कुछ मेथड्स नजर आ रहे होंगे। दे आर 6 इन नंबर चिल्ड्रन। द फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मतलब पुलिस वाली छानबीन नहीं। आपको एक मूवी का रिव्यू जानना है तो आप लोगों का इंटरव्यू कहां जाके लेंगे? लोगों के घर में नहीं, आपको नहीं पता कि उन्होंने मूवी देखी कि नहीं देखी, तो व्हाट कुड बी द बेस्ट प्लेस? आइनॉक्स के बाहर। आइनॉक्स क्या है? आइनॉक्स पीवीआर है। वाह, सिनेमा थिएटर के बाहर। आपने बोला आइनॉक्स के बाहर, अब आइनॉक्स क्या भगवान जाने। सिनेमा थिएटर के बाहर, इट कुड बी पीवीआर आइनॉक्स, इट कुड बी एनी अदर थिएटर। तो सिनेमा थिएटर का नाम है बेसिकली वो। समझ में आ गया? तो मैंने पूछा किसके बाहर, तो आपको बोलना चाहिए सिनेमा थिएटर के बाहर। समझ में आ गई बात? पक्का? अब पूछा जाए भाई कौन है नरेंद्र मोदी जी, सर एक आदमी है। अरे ये तो मेरे को भी पता है आदमी है, बट आपको उनके डेजिग्नेशन के बारे में बताना है। चलिए, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज जब आप डायरेक्टली बन जाते हैं सो कॉल्ड एन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर, और आप रिस्पोंडेंट से सवाल जवाब करते हैं ओरली, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सर व्हाट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन? यहां पे आप हो सकता है खुद लोगों के फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ना आए, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, या आपने कोई टीम बना दी, या आपने मान लीजिए किसी लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन कर लिया, तो दैट इज ओरल इन्वेस्टिगेशन, बट वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। व्हाट इट क्लियर? इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, ये कॉरेस्पॉन्डेंट कौन होते हैं? ये डेटा सबसे ज्यादा काम आता है बच्चों जब हम कलेक्ट करते हैं न्यूज। तो मान लीजिए कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज एडिटर हैं और आपने 15-20 कॉरेस्पॉन्डेंट्स पूरे शहर में छोड़ दिए हैं। किसी भी मोहल्ले में कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई वारदात हो रही है, वो आपको रिपोर्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली कलेक्ट आप कर रहे हैं न्यूज, बट डायरेक्टली नहीं, किसी के थ्रू। तो दोज पीपल आर कॉल्ड एज द कॉरेस्पॉन्डेंट्स। व्हाट इट? टेलीफोनिक इंटरव्यू, कभी कभी आपको टेलीफोन आता होगा, भाई हम सो एंड सो प्लेस से बोल रहे हैं, हमको कुछ आपसे सवाल जवाब करने हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टेलीफोनिक इंटरव्यू। क्वेश्चन मेथड क्या होता है? मैगजीन्स के अंदर आपको क्वेश्चन नजर आता होगा। तो मेल्ड क्वेश्चन इज व्हाट? बेसिकली आपके घर पे एक मैगजीन आती है, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट से वो डेटा क्वेस्ट कंप्यूटर की, और उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने एक क्वेश्चन डाल दिया है, और उस क्वेश्चन में ढेर सारे सवाल जवाब आपसे पूछे जा रहे हैं, और बाद में आप उसको पूरा फिल करके एक गिवन एड्रेस पे पोस्ट कर देंगे। आपको पोस्टेज स्टैंप खरीदने की जरूरत नहीं है, पोस्टेज स्टैंप चार्जेस प्रीपेड टू द गवर्नमेंट है। तो दिस इज कॉल्ड एज मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड। व्हाट? मेल्ड। एंड व्हाट इज दिस सर? लास्ट वन। एक ही बात है दोनों, फर्क सिर्फ इतना है, क्वेश्चनायर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर में आपके पास एक पर्सन आएगा जो आपसे सवाल जवाब करेगा, और जो जो उस क्वेश्चनायर में लिखा होगा आप उसको बताते जाएंगे, वो टिक करता जाएगा। सर ये दोनों बातें तो हमने समझ ली, हमको तो यही नहीं समझ में आएगी क्वेश्चनायर का मतलब क्या होता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फीडबैक फॉर्म जैसा कुछ सुना होगा आपने। तो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में जिस चीज को हम फीडबैक फॉर्म बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स के डेटा कलेक्शन की लैंग्वेज में हम उसे क्वेश्चनायर बोलते हैं। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? पक्का? चलिए, तो इन सबको एक एक करके कॉपी कर लीजिए। चलो, देन आई प्रोसीड फर्दर टू एक्सप्लेन देम इन फुल। तो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम वन बाय वन। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये जो आंटी जी हैं बच्चों, ये पूरे परिवार में 1 2 3, और ये अंकल जी मेरे को लग रहा है साथ में, इनके हाथ में डायरी वायरी है, तो ये आंटी जी के साथ ही डिपार्टमेंट से आए होंगे। तो ये जो आंटी जी हैं, शी इज कॉल्ड एज एन इन्वेस्टिगेटर। एलिगेटर नहीं, इन्वेस्टिगेटर। अंकल जी इनके हेल्पर हैं, तो आप इन्हें क्या बोलेंगे? एन्यूमरेटर। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो अब यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेंट शब्द यूज किया गया है, ये लोग कौन है सर? ये आंटी जी इन्फॉर्मेंट है, ये जो हस्बैंड है ये इन्फॉर्मेंट है, ये बच्चा कुछ भी नहीं है, ये अकल का कच्चा है बेसिकली।
तो ये जो आंटी जी हैं ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा रही है, क्या पूछे जा रही हैं, जिस भी चीज का इनको सर्वे करना है। आपको लास्ट वाला पॉइंट एक नजर आ रहा होगा, क्वेश्चनायर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। अब क्योंकि डायरेक्टली फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है डेटा कलेक्शन में, तो इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि ये कुछ कागज पे लिख रही हैं, फॉर्म इनको मिला है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जो क्वेश्चन उसमें लिखे वही पूछ के भरे जा रहे हैं। तो सर इट इज बेटर ये अंकल को दे दें, अंकल खुद ही भर लें। जहां पे ज्यादा कम्युनिटी के लोग इलिटरेट होते हैं तो वहां पे क्वेश्चनायर लोग खुद से भरते हैं, और जहां पे कम्युनिटी लिटरेट है तो वहां पे क्वेश्चनायर आपको दे दिया जाता है और बोला जाता है भर के इस पते पे मेल कर दीजिएगा। तो इंडिया में ज्यादा क्या चलता है बच्चों, मेल्ड क्वेश्चनायर या फिल्ड बाय एन्यूमरेटर वाला? फिल्ड बाय एन्यूमरेटर या मेल्ड वाले के ऊपर लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन दोनों जगह आपको मिलेगा, एक तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चनायर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। दोनों में फर्क क्या है? हमको 5-10 सवाल बोल दिए गए, हम आपसे वो पूछेंगे, कुछ भी हम कैसे भी पूछ सकते हैं, हमारे पास कोई सेट पैटर्न का छपा हुआ क्वेश्चनायर नहीं है, आपसे पूछते जाएंगे और लिखते जाएंगे। इट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बट जो क्वेश्चनायर में लिखा है सिर्फ वही पूछ रहे हैं और उसी में रिस्पॉन्स नोट कर रहे हैं आपका, दैट इज कॉल्ड एज क्वेश्चनायर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। गॉट इट? तो इन माय ओपिनियन ये जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, तो एक्चुअली इसका पॉइंट ये होना चाहिए था, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एक इसमें बनता डायरेक्ट पर्सनल और दूसरा बनता क्वेश्चनायर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। एक्चुअली में ऐसा कुछ होना चाहिए था, बट ऊपर वाले को जो मंजूर था वही किताब में छपा हुआ है। समझ में आ गई बात? सो इन्वेस्टिगेटर गोज टू द फील्ड पर्सनली, जिनसे डेटा कलेक्ट करना होता है, दे आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? रेस्पोंडेंट। उनको कन्विंस करता है कि भाई सही सही जानकारी उनको दी जाए। मैनी टाइम्स तो आजकल इतने फ्रॉड होने लग गए हैं, लोग ऐसे लोगों को अपने घर पे घुसने भी नहीं देते, पता लगा मार और खा के चले हैं। तो पहले आप जरा अश्योर हो जाइए उनकी आइडेंटिटी से, तब जाके आप उनके सवालों के जवाब दीजिए। कितने ऐसे भी लोग आते हैं, भाई ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इस पर थंब स्कैन कर दो तो आपका डेटा सारा हमको मिल जाएगा। तो उनको फिंगर का स्कैन नहीं देना है, उनको पूरे 5 उंगलियों का स्कैन देना है आपको, वो भी स्कैनर पे नहीं, उनके गाल पे झापड़ मारना है। ये फ्रॉड टाइप के लोग होते हैं। यस, हाँ तो पूरा हाथ तो 5 उंगली मिल गई ना उसके अंदर, प्लूरल हो गया बेसिकली। सो इन्वेस्टिगेटर हैज द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द स्टडी। तो ये काम कहाँ पे आएगा, जहां पे भाई आपको नहीं पता कि सर्वे किस लिए हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेटर आपको समझाएगा कि भाई जनगणना की जा रही है, लोगों का पॉपुलेशन का डेटा तैयार किया जा रहा है, तो हम आपसे सवाल जवाब करेंगे और आप उनको चीजें बताते जाइए। तो एज ऑफ टुडे जितने भी ये पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होते हैं चिल्ड्रन, दे आर थ्रू क्वेश्चनायर्स ओनली, थ्रू क्वेश्चनायर ओनली। गॉट इट? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नाम सुना है इनका? yes. इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कराई रिगार्डिंग बेदिंग सोप। लाइफ बॉय साबुन का नाम तो सुना ही होगा, रेक्सोना का नाम भी सुना होगा, मार्गो का नाम भी सुना होगा। तो ऐसे ही साबुन हिंदुस्तान भी बना रहा था, और इन्होंने दिल्ली के लोगों के ऊपर सर्वे किया। सर व्हाई नॉट आउटसाइड? प्लांट इनका दिल्ली के बगल में कहीं गुड़गांव में रहा होगा, तो इन्होंने सोचा बहुत दूर जाएंगे तो खर्चा ज्यादा होगा, तो इट इज बेटर कि दिल्ली में ही सर्वे कर लिया जाए। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड पहले हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हुआ करता था, अब इसका नया नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया है। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को इन्होंने दिल्ली की पब्लिक के पास जाने को बोला और कहा कि भाई ध्यान से डेटा कलेक्ट करके लाइए, बड़ा पोलाइट और कर्टियस तरीके से। तो डेटा कलेक्ट करने वाले को काफी स्किलफुल होना पड़ेगा, काफी टैक्टफुल, और सही डेटा कलेक्ट करे। एमिकेबल, एमिएबल एंड न्यूट्रल का मतलब वो कंपनी की तरफ से तो जा रहा है, बट ऐसा नहीं कि फेवरेबल ही हो। लोगों को अगर कुछ अगेंस्ट भी बोलना है कि भाई आपके साबुन में ये चीज खराब है, ये चीज अच्छी है, तो दोनों बातें सुनने को वो तैयार हो। तो ऐसा डेटा होता है। आपने भी शायद कभी मैथ्स के लिए ऐसा डेटा स्टैटिस्टिक्स में कलेक्ट किया हो, टीचर ने बोला हो कि भाई मोहल्ले में जाके सर्वे करना, हाउ मेनी 2 व्हीलर्स आर देयर, हाउ मेनी 4 व्हीलर्स आर देयर। या साइंस के टीचर ने बोला हो भाई वाटर सैंपल घर घर जाके कलेक्ट करना और उसको लैब में लेके आना, तो हम चेक करेंगे कि पानी की क्वालिटी कैसी है। बट पता लगा वाटर सैंपल लेने का बोले 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, वाटर शॉर्टेज है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई कहाँ पे काम आता है मेथड। चलिए, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सुटेबिलिटी क्या है, जब आपको कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, डिटेल। जब आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बड़ा, स्मॉल या लिमिटेड हो, व्हेन रिपोर्ट्स आर टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, एंड व्हेन एक्यूरेसी हैज टू बी वेरी 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 हाई, और जब आपको इंपॉर्टेंस किसको देना है, ओरिजिनलिटी को। गॉट इट क्लियर? तो आपने हेडिंग लिख ली सबकी, पक्का?
डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन लिखकर सुटेबिलिटी में ये पॉइंट्स कॉपी कर लीजिए। डिटेल्ड, लिमिटेड एरिया, कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्यूरेसी एंड ओरिजिनलिटी। समझ में आ गया? तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, डेलकाओ या डेलको, नॉट डेलकाओ, डेलको। समझ में आ गया? डेलको इज अंडरस्टूड वेल? लिख दीजिए फास्ट। लेट्स अंडरस्टैंड कि इस मेथड के मेरिट्स क्या होंगे। फर्स्ट, एज वी हैव रिटन इन द सुटेबिलिटी, आपको जो डेटा मिलेगा वो एकदम ओरिजिनल होगा। एक्यूरेसी वुड बी हाई और लो चिल्ड्रन? हाई। और आप अपने हिसाब से सामने वाले का एटीट्यूड देखकर क्वेश्चन पूछने की स्टाइलिंग को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। एंड यू आर गोइंग टू आस्क सेम क्वेश्चंस फ्रॉम एवरीबडी, द स्टाइलिंग में बी डिफरेंट, तो इट विल बी यूनिफॉर्म। गॉट इट क्लियर? अदर इंफॉर्मेशन जो डेटा आपको कलेक्ट करने के लिए बोला गया, हो सकता है उसके अलावा भी आप कुछ क्वेश्चंस पूछ लें, ताकि थोड़ा सा आप जिससे इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, जिससे डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा मोटिवेटेड हो, थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे, बहुत नेगेटिविटी उसके अंदर ना भरी हो। ये इकलौता डिफरेंस है बच्चों डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और क्वेश्चनर में, क्योंकि क्वेश्चनर में तो स्ट्रिक्टली यू हैव टू स्टिक टू व्हाट द क्वेश्चंस आर देयर, आप दाएं बाएं कुछ भी नहीं पूछ सकते, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा एड ऑन टॉप अप कर सकते हैं। ओके, एंड इट इज वेरी 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 इकोनॉमिकल ओनली चिल्ड्रन if the activity is performed in a limited area। अगर ढेर सारा एरिया है तो ये लिमिटेड एरिया में तो परफॉर्म हुआ नहीं, तब ये इकोनॉमिकल नहीं होगा, देन इट विल बी वेरी 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 एक्सपेंसिव। तो ये इकोनॉमिकल तभी होता है व्हेन इट इज परफॉर्म फॉर अ लिमिटेड एरिया। और सर ज्यादा एरिया के लिए करना है तो क्या करना है? इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, मैगजीन में या न्यूज़पेपर में क्वेश्चनर फिल करवा सकते हैं, और जब लोग मॉर्निंग में न्यूज़पेपर ओपन करेंगे, क्वेश्चनर देखेंगे, तो वो टिक क्रॉस करके आपको पोस्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो लार्ज एरिया होगा तो क्वेश्चनर मेथड, टेलीफोनिक इंटरव्यू, क्योंकि वहां पे आप फोन से बात कर सकते हैं, लोगों से सवाल जवाब कर सकते हैं, आपको अलग अलग जाके घूमने की जरूरत नहीं होगी। समझ में आ गया? तो ओनली कॉपी द हेडिंग चिल्ड्रन। चलिए, तो भाई एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो डी मेरिट्स भी इसके कुछ ना कुछ होंगे, बट एक ये 7वां पॉइंट है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए, मेरे को तो बकवास लगता है। सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, भाई ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ओपन एंडेड होते हैं और बच्चों कुछ क्लोज एंडेड। सर ये कैसे होते हैं? ये थोड़ा आगे चल के आप पढ़ेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे, इसलिए पॉइंट यहाँ पे मैं आपको कटवा दे रहा हूं। अगर क्वेश्चन लिखा है यू फील गुड टू ईट पिज्जा, यस और नो, तो भाई दो ही जवाब होंगे, या यस होगा या नो होगा, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। हाउ डू यू फील ऑन कंज्यूमिंग पिज्जा, अब इसके बारे में अपने विचार आपको व्यक्त करने, कितना भी आप बकवास कर सकते हैं इसके ऊपर, इट इज ओपन एंडेड। तो क्वेश्चन क्लोज एंडेड अगर है तो इससे अच्छा क्वेश्चनर मेथड, तो ये मेथड वहां पे काम आता है जहां पे क्वेश्चन क्लोज एंडेड ना होके ओपन एंडेड हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने कटवा लिया। क्या कह रहे हैं? कहां पे यूज एनी? एम्बिग्विटी, संचय, शंका, शक। समझ में आ गया? दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिगुअस। चलिए, जैसे मान लीजिए कि पुलिस वाले ने किसी को पकड़ा, सवाल जवाब कर रहे थे पुलिस वाले, और बाद में सीनियर पुलिस ऑफिसर ने उस दूसरे पुलिस ऑफिसर पूछा, भाई सवाल जवाब में क्या लगा तुमको? बड़ा एम्बिगुअस कैरेक्टर है इसका, मतलब शक्की टाइप का, जो क्लैरिटी ना हो, अनक्लियर। द एग्जैक्ट वेरी क्लोज मीनिंग ऑफ एम्बिगुअस वुड बी अनक्लियर। खैर 10वीं तक की अंग्रेजी में होते हैं सब शब्द, तो मैं इसीलिए हैरान परेशान रहता हूँ कि 90-95 लोगों का आ भी जाता है, बट इतना अंग्रेजी आती नहीं है। चलिए, इससे अच्छा तो हमारा ठीक था। चलो भाई, डी मेरिट्स क्या है इसके? भाई जहां पे एरिया वाइड होगा तो ये मेथड काम नहीं करेगा। जो छठी मेरिट आपने इसकी पढ़ी उसमें बात मैंने आपको बताई थी, ये मेरिटोरियस तभी तक है व्हेन एरिया ऑफ ऑपरेशन इज स्मॉल। लार्जर एरिया हो गया तो ये काम करने लायक नहीं होगा। सर अभी तो बोल रहे थे कि ये एक्सपेंसिव नहीं है, तब तक एक्सपेंसिव नहीं है तब तक ये लिमिटेड एरिया में परफॉर्म हो रहा है, बट जब ये बड़े एरिया में परफॉर्म होगा, लोगों को दूर दूर तक इंटरव्यू लेने जाना पड़ेगा, विल इट बी चीपर और वेरी कॉस्ट इफेक्टिव? नो, इट विल बी वेरी 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 एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। पर्सनल प्रेजुडिस हो सकता है। सर पर्सनल प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? प्रेजुडिस का मतलब अंधविश्वास एक्चुअली में। अब मान लीजिए कि आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए भेजा गया कि भाई आफ्टर कोविड इफेक्ट्स क्या हैं। अब आपने अगर 5-10 लोगों का सर्वे किया
और आपको ये जवाब मिला कि भाई तबीयत तब से खराब है, कभी सही हुई नहीं, तो आप आगे भी यही जवाब की उम्मीद करेंगे, यस और नो? तो पर्सनल प्रेजुडिस मतलब व्हेन वी सेंड एन इन्वेस्टिगेटर और एन्यूमरेटर टू कलेक्ट डेटा, उसकी अपनी मानसिक स्थिति के हिसाब से हो सकता है वो सवाल कलेक्ट करे। लाइक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, चिल्ड्रन, अब यहाँ पे जनरली स्ट्रीम्स आर देयर, सम गो फॉर साइंस, सम गो फॉर मैथ्स, some study for नॉन साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट्स, जिसमें आप सो कॉल्ड कॉमर्स स्ट्रीम बोल सकते हैं, ह्यूमैनिटीज बोल सकते हैं। खैर अब स्ट्रीम वगैरह तो कुछ नहीं होती है, एक इंग्लिश या हिंदी पढ़ना है, बाकी 4-5 सब्जेक्ट जो आपके मतलब के, जब से ये NEP आ गया। बट जनरली हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मिथ है, और मिथ ये है कि बच्चा अगर PCM लेके पढ़ता है तो पूरे मोहल्ले वाले उसको एक रईस आदमी की तरह देखते हैं, रोल्स रॉयस की तरह देखते हैं, बेंटले की तरह देखते हैं। और कोई बेचारा कॉमर्स ले लिया तो ये मारुति 800 और ऑल्टो बन जाता है। बट रियलिटी इज समथिंग एल्स। अगर आप वेस्ट बंगाल या कोलकाता साइड जाए बच्चों, तो वहां पे कॉमर्स के कॉलेजेस ग्रेजुएशन वगैरह में सीट्स पहले फुल होती हैं और BSc वगैरह में सीट्स खाली रहती है। बट अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लोगों का इंक्लिनेशन थोड़ा साइंस वाइंस पढ़ने का ज्यादा रहता है। पढ़ नहीं पाते बात अलग है, गॉट इट क्लियर, बुद्धि नहीं उतनी ज्यादा, बट इंक्लिनेशन थोड़ा रहता है, गॉट इट क्लियर। और पेरेंट्स का भी यही अंधविश्वास रहता है कि भाई लड़का है तो इंजीनियर बन जाए और लड़की है तो डॉक्टर बन जाए। थोड़ा छोटे भाषा में जल्दी से बोले, ये तो डॉक्टर में डॉग लग रहा है, समझ में आ गया? तो डॉक्टर बन जाए। अब ये बहुत पहले पुराने जमाने में ऐसा चलता था। एज ऑफ टुडे अगर भाई इंजीनियर IIT से है तो अच्छा है, गॉट इट क्लियर। बट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से कर लिया तो भैया वो बच्चे के ऊपर है कि भाई उसको कैसे अपनी इंजीनियरिंग स्टडीज को एक्सप्लोर करना है, कैसे वो नई नई चीजों को एक्सेस कर सकता है। भाई IT में तो ऑब्वियसली बात है, भाई टॉप मोस्ट स्ट्रीम है तो अच्छा होगा ही होगा। एंड IT में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत आते रहते हैं, ITs को गवर्नमेंट पैसा बहुत देती है, तो वहां के बच्चों को डर्थ ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, मतलब रिसोर्सेज की कमी नहीं है। वेयर अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो, अब प्राइवेट कॉलेज में अगर रिसोर्सेज हैं तो भाई आप अच्छे इंजीनियर बन जाओगे। रिसोर्सेज नहीं है, आपको अपना आइडिया एग्जीक्यूट करने का मौका ही नहीं मिला तो आप बेकार इंजीनियर बनेंगे। सेम इज द केस विद अ कॉमर्स स्टूडेंट। भाई बढ़िया कंपनी में ट्रेनिंग कर लिया था चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अच्छा करेंगे लाइफ में। अगर सड़क छाप CA के ऑफिस में बैठ गए जाके, सवेरे सब्जी लेके आओ, शाम को कपड़ा धुलवाने ले जाओ, यही सब आपके CA अगर आपसे कराएंगे तो आपको कोई अकल नहीं मिलेगी। तो इट डिपेंड्स कि आप किस एनवायरमेंट में एजुकेशन ले रहे हैं। तो प्रेजुडिस ये है कि भाई मल्टीनेशनल में अगर जॉब है तो अच्छा ही होगा, और अगर मल्टीनेशनल में लोकल छाप कंपनी में तो बेकार होगा। बट इज इट ऑलवेज ट्रू चिल्ड्रन? ये जरूरी नहीं है। तो प्रेजुडिस वर्ड का मतलब सब लोग समझ गए। तो सोसाइटी का एक प्रेजुडिस है कि बच्चा अगर PCM ऑप्ट करके पढ़ रहा है तो डेफिनेटली बहुत इंटेलिजेंट होगा। ऐसा आज के जमाने में दूर दूर तक है ही नहीं। तो प्रेजुडिस शब्द का मतलब क्लियर हो गया। वेयर एज अगर मैं इंडिया का पिछले 5 साल का रिजल्ट कंपेयर करूं क्लास 12 का चिल्ड्रन, तो एवरी ईयर आई हैव सीन every school or the country topper is ह्यूमैनिटीज। बट इट डजंट मेक्स एनी सेंस। भाई जिसका सोशियोलॉजी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो उसमें अच्छा करेगा, जिसका फिजिक्स में इंटरेस्ट है वो फिजिक्स में अच्छा करेगा, जिसका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है वो इकोनॉमिक्स में अच्छा करेगा। यस और नो? यस और नो? तो इज इट गुड टू कंपेयर a student scoring 98.5% marks in humanities with that scoring 92% marks in PCM? क्या आप बोलेंगे PCM वाला 25th रैंक पे आया? अरे माँ बेवकूफी की बात है ये भाई, कंपैरिजन के लायक तो बनाओ पहले। आप नारियल पानी को मैंगो के साथ कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं मैंगो का टेस्ट बहुत अच्छा है। अरे कंपैरिजन करने का एक लॉजिक तो हो, कंपैरिजन करने का एक लॉजिक तो हो। भाई PCM वाला बच्चा टारगेट इज समथिंग एल्स, ह्यूमैनिटीज टारगेट इज समथिंग एल्स, उसका इंटरेस्ट कुछ है, उसका इंटरेस्ट कुछ है, तो क्या कंपेयर करना चाहिए कभी भी? बिल्कुल नहीं कंपेयर करना चाहिए। समझ में आ गया? बट हमारी सोसाइटी का मिथ है, अंधविश्वास है। तो प्रेजुडिस शब्द का मीनिंग क्लियर हो गया। कोई चश्मा लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है? टीवी बहुत देखता था, अरे इंटेलिजेंट था, इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, बेचारे की आंख वीक हो गई, चश्मा लगाना पड़ गया। समझना गया? और कुछ अभी आपको आवाज नजर आई होगी मेरे पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक, मोबाइल ज्यादा देखता होगा, तो दलिद्र टाइप के लोग दलिद्र ही आंसर देंगे हमेशा। इसी को प्रेजुडिस बोलते हैं बच्चों। दिस इज कॉल्ड एज प्रेजुडिस। समझ में गया? अदर साइड ऑफ अ कॉइन वो देखना ही नहीं चाहते हैं। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई, पक्का। मैं 4-5 साल का था, मेरे को अभी भी याद है, मेरे से कोई पूछता था कि बड़े होके अपनी लाइफ में क्या करोगे, तो मैं बोलता था रेलवे स्टेशन पे चाय बेचूंगा, और लोग मजाक उड़ाते थे मेरा। गॉट इट क्लियर? खैर आज चाय बेचने की अपॉर्चुनिटी मैंने लूज कर दी। प्रेजुडिस लोग बोलते हैं नौबत ही नहीं है ये
चाय बेचने की, और सोचिए रेलवे स्टेशन चाय का ठेका करोड़ों रुपए का होता है। मतलब बचपन से ही मेरे दिमाग में बिजनेस मेंटालिटी थी, कमर्शियल बैकग्राउंड कहीं ना कहीं चल रहा था, इसलिए कॉमर्स के टीचर बन गए। खोपड़े में बात आई कि नहीं आई? तो प्रेजुडिस मिथ होता है। कोई बच्चा दिन भर लैपटॉप पे लगा हुआ है, पेरेंट्स क्या सोचेंगे? पबजी खेल रहा है। हो सकता है सब्जी बेच रहा हो, बिग बास्केट या ग्रोफर जैसे किसी पोर्टल की प्रोग्रामिंग कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है। यस और नो? पक्का? बट अगर आपको नजर आया उसकी मम्मी ने एक चप्पल खींच के मार दी, तो सही में नालायक पबजी ही खेल रहा था। समझ में आई बात? तो प्रेजुडिस शब्द का मतलब क्लियर हो गया। तो वैसे ही जब ये डेटा कलेक्शन बाय द इन्वेस्टिगेटर होता है, तो एक प्रेजुडिस होता है, एक अंधविश्वास होता है कि आप जिस तरह के आदमी को भेजेंगे, जिसकी जैसी मेंटालिटी होगी, वो डेटा भी वैसा ही कलेक्ट करके लाएगा। हो सकता है ऊटपटांग सवाल पूछे सामने वाले से और सही एक्यूरेट रिक्वायर्ड डेटा ना मिले। बट क्वेश्चनायर अगर होगा, तो जो क्वेश्चनायर लिखा है, he has to say only that, he has to ask only that question and get that much answer। वो दाएं बाएं मूव डिविएट नहीं करेगा। तो पर्सनल प्रेजुडिस इज द डीमेरिट। So we should be having trained personnel or untrained children। जरा स्पेलिंग ठीक करिएगा। इट्स नॉट पर्सनल, इट्स पर्सोनल। पर्सनल तो हुआ मतलब अपना, आपस का। पर्सोनल का मतलब द एम्प्लॉय इंचार्ज। व्हाट इट? तो बिना ट्रेनिंग के अगर आप डेटा कलेक्ट करने भेज दें, तो वो उल्टे पुल्टे सवाल पूछेगा, गलत सलत डेटा ले आएगा, जिससे एक्यूरेसी लेवल विल बी वेरी 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 पुअर एंड वर्स्ट एज सच। समझ गए बात को? समझ गए बात को? चलिए, डन ऑल चिल्ड्रन? तो सबको समझ में आ गया बच्चों, मेरिट्स और डीमेरिट्स? चलिए, कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए भाई। ऑब्वियस सी बात है, आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक और आपका टेम्परामेंट जो है वो थोड़ा सा साउंड होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर शुड बी फेमिलियर विद द कल्चर, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज। अब पता लगा आप किसी इंडिया के आंध्र प्रदेश के विलेज में चले गए और आप दनादन साउथ इंडियन, सॉरी नॉर्थ इंडियन हिंदी बोले जा रहे हैं, क्या सामने वाले कुछ समझ में आएगा? नो। तो आंध्र प्रदेश में जो भाषा इस्तेमाल होती है, कौन सी भाषा इस्तेमाल होती है? तेलुगु भाषा। आप तेलुगु भाषा का प्रयोग करेंगे तो सामने वाले आपको सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। पता लगा आप इन्वेस्टिगेटर हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई थ्रू आउट पंजाब में हुई है और वहां का एक्सेंट आपको ज्यादा समझ में आता है, पंजाबी भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, और आपको भेज दिया गया डेटा कलेक्ट करने के लिए कर्नाटका, बेंगलुरु। अब भाई वहां का इंसान इंग्लिश तो शायद समझ जाएगा, बट पंजाबी भाषा बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। किसी बंगाली को भेज दीजिए जम्मू एंड कश्मीर में डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो वो बंगाली में बोलेगा, सामने वाले लोग लड़ाई कर रहा है हमसे। यस और नो? तो आप ऐसी जगह इन्वेस्टिगेटर को भेजें जहां पे इन्वेस्टिगेटर को जो भाषा आती है सामने वालों को समझ में आए। समझ में आ गई बात? इन्वेस्टिगेटर शुड आस्क स्ट्रेट, सिंपल एंड अनएम्बिगुअस, नॉन कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको जवाब सही नहीं मिलेगा। एंड वी शुड नॉट हैव एनी पर्सनल बायस। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना बच्चों, वो डीमेरिट पे ही फोकस कर रहे हैं। डीमेरिट्स में होता है ना, ट्रेंड पर्सनल होना चाहिए, मतलब टेम्परामेंट ठीक होना चाहिए, वेल वर्स्ड होना चाहिए, सिस्टम ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है। कल्चर और ट्रेडिशन का मतलब समझ में आ गया? कल्चर और ट्रेडिशन का मतलब समझ में आ गया। पता लगा आप किसी घर में गए, देयर पीपल फॉलो इस्लाम रिलीजन, वहां पे आंटी जी निकली और घूंघट में या बुर्का पहन के, आप पहले बुर्का हटाइए, और वहां पे हस्बैंड पीछे से निकला और 2 चप्पल मारा खींच के। किसी इंडिया के ट्रेडिशनल विलेज में, राजस्थान में आप चले गए, वहां पे लोग घूंघट काटते हैं, लेडीज वगैरह, आजकल भी गांव में कल्चर है। बट कल्चर क्या है? किसी को घूंघट काटे हुए लोग देते, कहते देहाती है। ऐसा नहीं है बच्चों। जिस जमाने में घूंघट का कल्चर आया, उस जमाने में इंडिया में सनस्क्रीन नहीं थी, और गांव वगैरह में लोगों के घर काफी ओपन टाइप थे, और अगल बगल कार वगैरह भी नहीं थी उनके पास जाने के लिए, तो पैदल ही वॉक किया करते थे, तो चेहरा झुलस ना जाए धूप से, दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू हैव दैट सो कॉल्ड घूंघट प्रथा। और हमारे लोग तो उसको अलग जगह से ही जोड़ लेते हैं, अनपढ़ ना हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग। व्हाट इट लाइक, किसी घूंघट ओढ़ देखेंगे देहाती टाइप का, अरे व्हाट इज दिस न्यूसेंस भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आजकल शहरों में अगर घूंघट लेडीज नहीं काटती, बहुत फैशनेबल टाइप की है, बड़ी बदतमीज लड़की है, अरे आज सनस्क्रीन है, आज कार है, आज हेलमेट है, आज मास्क है, तो आज घूंघट की जरूरत नहीं है। पता लगा शहर में ट्रैफिक कितना है, घूंघट ओढ़ के जा रहे हैं, सड़क भिड़ गए। समझ में आई बात कि नहीं? चश्मा है, स्पेक्स से आप लगा सकते हैं ताकि आई बर्न ना हो। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? तो ये घूंघट की प्रथा एक्चुअली में थी। ओके। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन,
अब इसका ये मतलब मत समझिएगा कि आप पाइप से कुछ बोल रहे हैं, सामने वाले कान में आवाज जा रही है, बता रहा है, नो। हेयर इन्वेस्टिगेटर अप्रोचेस होम चिल्ड्रन, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब सर जिसकी 3 आंखों, हमने आपकी एजेंसी को ठेका दे दिया, भाई ये डेटा हमको कलेक्ट करके दे दीजिए, तो हम हैं इन्वेस्टिगेटर और आप हैं एजेंसी जो अपने लोग लगाएंगे और ये डेटा हमारे लिए कलेक्ट करके लाएंगे। तो सर ये कहाँ पे यूज होता है? अब मान लीजिए हमारा ऑफिस दिल्ली में है, बट वी हैव टू कलेक्ट डेटा ऑफ होल नॉर्थ इंडिया, तो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हम ऐसी एजेंसीज को ढूंढेंगे जिनके पास ऐसे लोग हों जो डेटा कलेक्ट करके ले आए। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। यहां इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जाएगा, बट उसके थ्रू किसी को ये काम दे दिया गया है, सौंप दिया गया है, वो डेटा कलेक्ट करके लाएगा। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो मार्क कर लीजिए कुछ कंटेंट इसका। द एरिया इज वेरी लार्ज, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, थर्ड पॉइंट। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों जो एमसीक्यू में आप गड़बड़ करेंगे। अगर आप डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो जिससे आप सवाल के जवाब चाह रहे हैं वो कौन होगा? रिस्पोंडेंट। बट यहां पे क्या हुआ? इंफॉर्मेंट भी बोल सकते हैं, रिस्पोंडेंट बोल सकते हैं। इंफॉर्मेंट थोड़ा अंग्रेजी का शब्द हो गया और रिस्पोंडेंट थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है, ठीक है। बट अगर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है बच्चों, वही इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट अब एक नए नाम से पहचाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? द पर्सन टू whom these questions are put to are known as what? Witness। तो आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इन केस ऑफ डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, द पीपल फ्रॉम whom आंसर्स आर टेकन, इन्फॉर्मेंट्स, आर कॉल्ड एज, ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें रिस्पोंडेंट भी होगा और विटनेस भी होगा। आपको क्या टिक करना है? रिस्पोंडेंट। बट इनडायरेक्ट में क्या आ जाएगा? विटनेस। तो डायरेक्ट में रिस्पोंडेंट है और इनडायरेक्ट में विटनेस है। याद रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा। व्हाट इट, लोगों को लगता है थ्योरी है बड़ा आसान है, बट निपट जाते हैं बच्चे थ्योरी में। ओके, तो इनडायरेक्ट में इट इज विटनेस, इट इज विटनेस। गॉट इट क्लियर? और डायरेक्ट में क्या होगा? रिस्पोंडेंट। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। चलिए याद कैसे रखेंगे? इनडायरेक्ट आई से स्टार्ट होता है और विटनेस में भी आई आ जाता है। समझ में आ गया? डायरेक्ट डी से स्टार्ट होता है, रिस्पोंडेंट में डी आ जाता है। ऐसे याद कर लीजिएगा, एकदम आसान टेक्निक है, नहीं याद रख पाएंगे। डायरेक्ट स्टार्ट्स विद द लेटर डी, रिस्पोंडेंट की स्पेलिंग में डी आता है, विटनेस की स्पेलिंग में डी नहीं आता, रिस्पोंडेंट में आई नहीं आता है। ओके, इनडायरेक्ट की स्पेलिंग स्टार्ट्स विद आई, और यहां पे क्या बोलेंगे सामने वाली पार्टी को? विटनेस, इसमें आई आता है। अभी भी नहीं समझे? ठीक। द टाइप ऑफ इंक्वायरी इज यूजुअली कंडक्टेड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट एंड इंक्वायरी कमिटीज। आजकल सरकार छापा मारती है, पहले इनकम टैक्स वाले रेड मारने आते थे, आजकल ईडी चलता है। ईडी, ईडी मतलब एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। व्हाट? एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स वाले छापा सिर्फ वहां मार सकते हैं जहां पे उनको टैक्स की चोरी सुनाई पड़ती है। व्हाट? टैक्स की चोरी। वो भी कौन सी चोरी? डायरेक्ट टैक्स की चोरी, जीएसटी की चोरी है, या मान लीजिए और कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी इंसान कर रहा है, तो इनकम टैक्स के पास ये राइट्स नहीं है, बट किसके पास है? ये ईडी के पास, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। तो ये लोग अपने सूत्र छोड़ देते हैं पूरे शहर में, मोहल्ले में, और ये जाके उनको जानकारी देते हैं। तो दीज डिपार्टमेंट्स आर इंक्वायरी कमिटीज बेसिकली। गॉट इट? सो मान लीजिए कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज में जो स्मोक करते हैं उनको पकड़ना है, क्योंकि कैंसर का शिकार हैं। किस लिए सर? इनको वो सेंटर पे लेके जाएंगे जहां पे ये नशा मुक्ति केंद्र, नहीं नहीं नहीं, नहीं। इनको शूट कराएंगे सर, मतलब मुकेश की तरह। समझ में आ गया? जैसे मुकेश मूवी में आता था ना, मूवी स्टार्ट होने से पहले, वैसे ही। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ये लोग आपको सही जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छा कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, बट दे आर गुड फॉर द इकोनॉमी। सर क्या बोल रहे हैं सर? टीचर होते आपको बात शर्म नहीं आती? अरे नहीं, ये लोग जो प्रोडक्ट यूज करते हैं 28% जीएसटी देते हैं, दूध के पैकेट पे तो जीएसटी कम है या 5% होगा मान लीजिए, तो दे आर गुड फॉर द इकोनॉमी। समझ में आ गया? उसके बाद जब ये कैंसर पीड़ित हो जाएंगे तो कैंसर के इलाज के लाखों खर्च होंगे, तो डॉक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सोचिए, समझ में आई बात की नहीं? तो दीज पीपल आर गुड और बैड? गुड, वेरी गुड। व्हाट इट क्लियर? और बाद में सो कॉल्ड इनकी मूवी में स्क्रीनिंग भी हो जाएगी कम से कम। समझ में आया? फ्री में बॉलीवुड में जाने का इनको प्रोग्राम मिल जाएगा। सो टू गेट इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेटर हैज टू कॉन्टैक्ट द पर्सन हु आर क्लोज कॉन्टैक्ट। अरे
फ्रेंड जरूर बता चुका है बात सही से। लेक्चरर, इसको देखे तो छुपा लेंगे लोग अपनी बीड़ी सिगरेट। समझ में आ गया? किसको पकड़ो? हाँ, नेबर वाली आंटी को ये बताएंगी। रिलेटिव भी उसी तरह के होंगे इन लोगों के, ये भी नहीं बताएंगे। एंड अबव ऑल, पान शॉप वाला, पान शॉप वाले को यहाँ पे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा दे दीजिए, ये सारी पोल पट्टी खोल देगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? पक्का? चलिए, सबने सारे पॉइंट्स लिख दिए बच्चों? लिख दीजिए फटाक से। तो बच्चों, इस मेथड की सुटेबिलिटी कहां पे होगी? जहां पे इंफॉर्मेंट्स थोड़े से इग्नोरेंट टाइप के हों, थोड़े झुट्टे टाइप के हों, थोड़ा टाल मटोल करें, तो आप ये वाला मेथड यूज करिए। वेयर द एरिया इज वेरी लार्ज, जहां पे आप ऐसी जानकारी चाह रहे हैं बच्चों जो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट और सेंसिटिव है, स्मोकर्स को लगेगा कहीं हमारे पापा मम्मी को ना बता दें, अरे उनको पता है, परेशान ना होइए। व्हेन द प्रॉब्लम इज वेरी 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 कॉम्प्लेक्स एंड नीड्स विच टाइप ऑफ ओपिनियन चिल्ड्रन? एक्सपर्ट ओपिनियन। और इसी में इसके मेरिट्स भी जुड़े हैं बच्चों। तो आपने सेकंड पॉइंट में एरिया वेरी लार्ज पढ़ा, तो मेरिट्स कहां पे ये मेथड अच्छी तरीके से काम आएगा? वेयर द एरिया इज वेरी लार्ज, व्हेन यू नीड टू गैदर सम सीक्रेट इंफॉर्मेशन। गॉट इट? गॉट इट? सो ये ज्यादा इकोनॉमिकल है बच्चों या पहला वाला? ये क्यों? क्योंकि यहां पे डायरेक्टली आपको विजिट नहीं करना, आप किसी सस्ती एजेंसी को हायर करते हो जो आपके लिए पूरा काम कर देगी। समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? सुटेबिलिटी और 2 मिनट्स कॉपी करिए, देन आई प्रोसीड फर्दर। चलिए, सो नेक्स्ट वी हैव फर्दर मेरिट्स कॉल्ड एज फ्री फ्रॉम बायस। मतलब यहां पे कोई भी प्रेजुडिस जैसी चीज नहीं होगी। व्हाट इट क्लियर? कोई भी वन साइडेड सवाल के जवाब नहीं होंगे। एंड नेक्स्ट यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सपर्ट ओपिनियन। हाउ? बिकॉज जिस टीम को आपने हायर किया है वो इसी काम में माहिर है एकदम, तो यू विल बी गेटिंग हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी। सो दीज आर द मेरिट्स। गॉट इट? तो ऑल 4 मेरिट्स आर अंडरस्टूड वेल। चलिए, डी मेरिट्स भी लिख लीजिए यहीं से देख के बच्चों। द फर्स्ट डी मेरिट इज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो इसको कह रहा आप सेकेंडरी डेटा नहीं बोल सकते, रहेगा ये प्राइमरी ही। हो सकता है कि आप खुद होते तो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछ लेते, क्योंकि क्वेश्चन तो बना के आपने दिया नहीं है, आपने बस बोला डेटा कलेक्ट करके दो, तो माइट बी पॉसिबल कि एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा हाई ना हो। पार्शियलिटी ऑफ द विटनेस, हो सकता है आपने मेल मेंबर्स का ही डेटा कलेक्ट किया, फीमेल मेंबर्स का डेटा कलेक्ट नहीं किया, और ये डेटा था किसी मूवी के ऊपर, तो मार धाड़ वाली मूवी है तो आपको जवाब मिलेगा बहुत अच्छी थी, पारिवारिक मूवी है तो आपको जवाब मिलेगा नॉर्मल सी थी, अच्छी थी नहीं थी। तो आपको मिले जुले लोगों का डेटा कलेक्ट करना चाहिए। लैक ऑफ इंटरेस्ट और इन्फॉर्मेंट्स, जिनसे भी आप डेटा ले रहे हैं, इन्फॉर्मेंट को यहां पे हम क्या बोलते हैं बच्चों? विटनेस। तो हो सकता है उनके इंटरेस्ट के बाहर की बात हो तो वो आपको सही जवाब ना दें। एंड मेनी अ टाइम दीज एजेंसीज मे नॉट टेक डेटा यूनिफॉर्मली फ्रॉम ईच एंड एवरीबडी। आपने बोला कि कम से कम 50,000 लोगों को विजिट करिएगा, इन्होंने 10,000 लोगों को विजिट किया और डेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको जो डेटा मिला है वो पूरे एरिया को कवर नहीं कर पाया, और हो सकता है वो यूनिफॉर्म ना हो। समझ गए? ऑल द पॉइंट्स कॉपीड? चलिए, तो इसके बाद के जो मेथड्स हैं दैट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर।